हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं स्वाति वर्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज वैसे तो न्यू ईयर निकले हुए 4-5 दिन हो गए हैं क्योंकि मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ वीडियो। पर फिर भी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नया साल है तो नए साल में आप कभी भी बधाइयाँ दे दें, वो बधाइयाँ कभी भी बुरी नहीं होती हैं। इसलिए आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग गए थे इंदौर, तो इंदौर से दीदी की फैमिली को हम लोग लेकर आ गए हैं क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ट्रिप प्लान करी है न्यू ईयर के लिए। तो दीदी को हम लोग साथ में लेकर आ गए हैं क्योंकि इजी रहता, दीदी फिर इंदौर से अकेले आते और हम लोगों को इंदौर जाना ही था तो दीदी साथ में ही आ गए हैं। नहीं तो दीदी का पहले आने का चल रहा था, लेकिन जैसे ही दीदी को मालूम चला कि भैया आ रहे हैं 31st को, तो वो फिर रुक गया और साथ में ही आए। तो अब हम लोग बस चाय एंजॉय कर रहे हैं। जीजा जी थोड़ा सा लेट हो गए, तब तक हम लोगों ने अपनी चाय पी ली, लेकिन उनके साथ के लिए हम लोग बैठे रहे। और ये जो दीदी हैं बहुत अच्छी हैं, मतलब जब भी ये आती हैं तो मुझे किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होती। किचन इनके हवाले मैं कर देती हूँ कि आप अपने बच्चों का समझ लो और आपको जैसा बनाना है वैसा बना लो। वो तो सबके लिए मतलब आगे रह रह के काम करती हैं, इसलिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती। मतलब बुरा मानने वाली कोई बात नहीं रहती इनके साथ कि ननद है तो इनको हाथों पे झेलना पड़ेगा या इनके आगे आगे काम करना पड़ेगा तभी ये खुश रहेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका नेचर ऐसा है कि दूसरों को पहले ये खुश करती हैं, भले ही अपना ध्यान रखें या ना रखें। तो मैं कभी कभी इनको डांट भी देती हूँ कि पहले आप अपना ध्यान रखा करो, बाकी का दूसरों का ख्याल तो हम सभी रखते ही हैं, लेकिन उससे पहले अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। और इनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे इनके साथ कभी भी कोई टेंशन नहीं होती है। आप देख सकते हैं मैंने दीदी के हवाले किचन को कर दिया है और मैं कर रही हूँ बाहर का काम। तो दीदी ने सबको नाश्ता कराया क्योंकि जिया जी को हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो वो लोग नाश्ता करके निकल गए और मैं भी झाड़ू पोछा करके नहाने के लिए चली गई। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के फिर हम लोगों ने खाना खाया और बहुत बातें करी। और फिर शाम की प्लानिंग थी हम लोगों की मंदिर जाने की, क्योंकि सुबह तो इन लोगों को ऑफिस जाना था तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बस अब शाम के खाने की तैयारी चल रही है, साथ साथ किचन भी सेट कर रही हूँ। तो मैंने ट्राईपॉड पर अपने मोबाइल को सेट कर रखा था, तो इतने में शिव आया। इसका नाम शिव है, मेरी ननद का बेटा है ये। तो बोला मामी और मेरी फ़ोटो आ रही है क्या इसमें? तो मैंने कहा कि हाँ आएगी, तुम इधर पीछे से बनाओ वीडियो। तो पोएम सुना रहा था, तो आप लोग सुनिए इसकी पोएम। मतलब जब वो ये बोलता है तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और अब टाइम हो गया था दिया बत्ती का, तो मैं यहाँ पर धूप जला रही थी और अच्छा लगता है, इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो और जब शाम को इसको जलाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो कभी तो मैं जला लेती हूँ, कभी मेरा बेटा जला देता है और सारे घर में घुमा देता है। फिर इतने में शिव आया और बोलता है मामी ये क्या है? तो मैंने बोला कि इससे भूत उतरते हैं। तो बोला मैंने कहा तुम्हारे भूत उतार दूँ? तो कहता है हाँ उतार दो। तो सीधा खड़ा हो गया। फिर मम्मी से बोलता है मम्मी देखो मामी मेरे भूत उतार रही है। बहुत बातें करता है और बहुत ज़्यादा दिमाग तेज है इसका, मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी बातें करता है ये। और बहुत अभी छोटा सा ही है। तो कुछ नहीं, चला गया मम्मी के पास कि मामी ने मेरे भूत उतार दिए हैं। जीजा जी और हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, खाना भी रेडी हो गया था, तो हम सब ने बैठ के खाना एंजॉय किया। मुझे सच बताऊं तो इस तरीके से सब लोग जब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं आई तब तक दीदी ने सबको खाना लगा दिया था और मैं आई तो मुझे भी खाना परसने में लग गए। तो मैंने दीदी को बोला आप ऐसे खाना परसने में ही लग जाओगे तो आप खुद कब खाओगे, आप बस एक बार परस दो, बाकी सब लोग अपना अपना ले लेंगे। लेकिन सब लोग खाते जा रहे हैं और इनका खाना स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि ये परसने में ही लगे। तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा दीदी आप खाना शुरू करो और सब चीज़ें पास में रखी हैं तो सब लोग ले लेंगे, आप खाना खा ही नहीं पाओगे ऐसे सबको परसने में लगे रहोगे। तो फिर जाके उनने बोला हाँ भाभी ठीक है मैं भी खाना स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसी उनकी आदत है। तो मैं कभी कभी उन पर गुस्सा हो जाती हूँ कि आप अपना ख्याल पहले रखा करो। खाना ख़त्म करके हम लोग निकले मंदिर के लिए। हालांकि लेट हो गया था, 9:30 बज गए थे, लेकिन 9:30 बजे से ही वहाँ पर शयन आरती होती है। तो यहाँ पर मैं शिव के साथ मस्ती कर रही थी। ये जो अभी ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको,
बैंड बोलते हैं, हेयर बैंड जो भी है। तो इसमें क्या है, ये कान ऐसे ऊपर-नीचे होते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा यार लाओ सिर्फ़ मैं करके देखती हूँ। और अब निकले हम लोग दर्शन के लिए। तो सच बताऊँ, पहले मेरा मन नहीं था जाने का, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ गड़बड़-सी लग रही थी, पर ये लोग नहीं माने, तो फिर मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। लेकिन अच्छा रहा, मैं न्यू ईयर के दिन आ गई, भोले बाबा का आशीर्वाद मिल गया, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बस मंदिर आए हम लोग। तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने में काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, तो मंदिर का जो परिसर था वो काफ़ी चेंज हो गया है। पहले यहाँ पर एक बहुत बड़े साइज़ का शंख बना हुआ रहता था, पर वो अब हटा दिया है, जिससे परिसर बहुत स्पेशियस दिख रहा है। जब भी यहाँ पर शयन आरती के दर्शन करने में आती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक पावरफुल एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जब भी आरती होती है ना, तो ढोल, नगाड़े, ताशे सब कुछ ऐसे, और तालियों की गूंज इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो दर्शन करके हम लोग लगे लाइन में, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा था शयन आरती का प्रसाद, तो प्रसाद लेकर फिर हम लोग निकले घर के लिए, क्योंकि कल हम लोगों की ट्रिप प्लान है 3 दिन की, तो उसी के लिए हम लोगों को तैयारी भी करनी है और जल्दी सोना भी है। तो गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के बज गए हैं 6, और हम लोग निकल आए हैं सावरिया जी के लिए, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 दिन की ट्रिप प्लान करी है। 3 बजे उठे थे हम लोग, तब जाके 6 बजे निकल पाए हैं, और उसमें भी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं खाली अपनी पैकिंग करती रही, और दीदी ने नाश्ता बनाया जल्दी-जल्दी। तो अभी आप देख सकते हैं 6 बजे भी कितना अंधेरा था। तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी रात हो, रात के 3-4 बजे हों। और 7 सवा 7 तक हल्की-हल्की रोशनी होने लगी थी, तो मस्त व्यू लग रहा था सुबह-सुबह, और बहुत मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे थे। बच्चों को तो नींद आ रही थी, क्योंकि बच्चे भी जल्दी उठे थे। क्योंकि मंदिर जाना था, इसलिए बच्चों को भी सुबह-सुबह ही नहाना पड़ा, तो बेचारे बच्चे भी परेशान हो रहे थे, और बीच में हम लोगों ने रुक कर किया नाश्ता। तो बीच रास्ते में एक होटल पड़ती है, मौसम बहार के नाम से, बस स्टैंड पर ही है। जब हम सावरिया जी के लिए जाते हैं, तो बहुत फ़ेमस है वहाँ की कचौरी। तो कभी अगर आप जाएँ, तो आप भी यहाँ की कचौरी ज़रूर ट्राई करें। तो बस नाश्ता करके हम लोग पहुँच गए सीधा सावरिया जी, और हम लोगों ने जूते-चप्पल निकाले, और फिर हम लोग निकले एंट्री लेने के लिए। तो जहाँ पर एंट्री 5 मिनट में मिल जाती है, वहाँ पर हम लोग को आधा घंटा लग गया, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। जगह-जगह बैरिकेड्स लगाए हुए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था, एक तो सुबह का टाइम, ऊपर से सब लोग जयकारा लगाते हुए जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और राजस्थान का ये फ़ेमस मंदिर है, ये सावरिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध है, और ये सेठों के सेठ नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई भी नहीं है कि जो यहाँ पर आए और सावरिया जी उसको सेठ ना बना दें। मतलब यहाँ पर करोड़ों से चंदा इकट्ठा होता है, और अगर आपने दर्शन नहीं किए हैं, तो आप भी एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए और दर्शन करिए। मन को भी बहुत शांति मिलेगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा आके। मेरे हस्बैंड तो जयकारे के साथ-साथ डांस भी करते हुए जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जब आप यहाँ पर आएँगे तभी आप जान पाएँगे, वैसे सभी मंदिरों में अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए, ये शायद चांदी का रथ रखा हुआ है, क्योंकि मुझे भी टाइम हो गया है, मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ मंदिर, तो मैं आपको जितना हो सकता है मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और मंदिर परिसर में भी ये कुछ नया ही बना है। और आप देख रहे हैं भीड़ कितनी है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस कुछ नहीं, हम लोग पहुँच ही गए थे मंदिर के गर्भगृह की ओर। फाइनली भीड़ से निकल कर हम लोग पहुँचे अंदर। तो आप भी दर्शन करिएगा। मैंने कोशिश तो की थी कि आपको भी दर्शन कराऊँ, पर वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनने कैमरा नीचे कर दिया, सॉरी मोबाइल को नीचे गिरा दिया। तो आप जो टीवी स्क्रीन चल रही है, इसी पर देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे सावरिया जी, और दर्शन करके हम लोग निकले बाहर। तो सभी वन बाय वन करके दर्शन करके आ रहे थे, क्योंकि हम लोग भीड़ में अलग-अलग हो गए थे, तो कोई आगे कोई पीछे हो गया था, तो बस एक-एक करके सब इकट्ठे हो गए। और इसके बाद हमें जाना था नाथद्वारा, क्योंकि नाथद्वारा सावरिया जी से पास पड़ता है, तो बस हम लोगों ने वहीं का प्लान किया था। तो 10-11 बजे हम लोग, शायद 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग फ्री हो गए थे सावरिया जी से, और बच्चे अपनी मस्ती करते हुए जा रहे थे। तो इनका अलग चल रहा था, हम लोगों का अलग चल रहा था, तो सब मौज-मस्ती में चले जा रहे थे, और अच्छा भी लगता है जब सब लोग साथ में जाते हैं, तो लंबा सफ़र काटने में दिक्कत नहीं होती है।
और हम लोग पहुँच गए हैं नाथद्वारा जी, क्योंकि सावरिया जी से 2 ढाई घंटे ही लगते हैं और ये आपको शंकर जी की प्रतिमा दिख रही है, ये स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है। तो बहुत बड़ी प्रतिमा है, मतलब आप जैसे ही नाथद्वारा में एंट्री लेते हैं तो ये आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सुंदर है, मतलब मैं आपको दिखाऊँगी सारा कुछ। तो बस हम लोगों ने नाथद्वारा में एंट्री ले ली है। तो हम लोगों को पहुँचते-पहुँचते शाम हो गई थी, शाम के 5 बज गए थे, तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे अपने गेस्ट हाउस। और वहाँ पर गेस्ट हाउस वाले भैया से बात करी तो बोले कि आप लोग अभी आप स्टैच्यू ऑफ बिलीफ घूम लीजिए, उसके बाद सुबह मंगला के दर्शन करिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको टाइम लग जाएगा। तो फिर हम लोगों ने इत्मीनान से यहाँ जो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है वहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। तो चलिए मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे और आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जी जो पर्वत धारण किए हुए हैं और साथ में चाँद के भी दर्शन करिए। मतलब ये इतना सुंदर व्यू था कि मतलब मन मोह लिया इसने। आप जब पास से देखेंगे ना तो आपको वाक़ई में ऐसे लगेगा कि बस यहाँ से कहीं और जाना ही नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके, पिक्चर्स क्लिक करी और जो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है, मतलब जो शंकर जी की प्रतिमा है, वहाँ पर एंट्री फ़ीस लगती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग-अलग चार्जेस हैं हर चीज़ के। और लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, तो वो एंट्री फ़ीस में ही इंक्लूड होता है, तो हम लोगों ने सिर्फ वही देखा है। तो वो मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि वो बहुत लंबी क्लिप है, लेकिन आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबने बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटो क्लिक किए, क्योंकि व्यू ही इतना सुंदर बन रहा था कि बिना पिक्चर क्लिक करे तो रहा ही नहीं जा रहा था। तो यहाँ से फ्री होके हम लोग निकले स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की तरफ और आप देख रहे हैं परिसर बहुत बड़ा बना है और जितने पास हम लोग आते जा रहे थे मन उतना ही खुश होता जा रहा था, क्योंकि शंकर जी का जो मंदिर है, मतलब शंकर जी की जो मूर्ति बनी हुई है बहुत ऊँची बनाई है उन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे पैकेज निकाले हुए हैं, जैसे कि आप शंकर जी की चोटी तक जा सकते हैं, मतलब जो जटा है उनकी वहाँ तक जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप का इन्होंने पैकेज बनाया हुआ था। तो हम लोगों ने सिर्फ एंट्री वाला ही पैकेज लिया था, तो उसमें था लाइट एंड साउंड शो इंक्लूड। तो एंट्री टिकट लेके हम लोग पहुँचे मंदिर के परिसर में, मतलब जो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ था वहाँ के परिसर में पहुँचे, क्योंकि यहीं पर होना था लाइट एंड साउंड शो। और जैसे ही आप इस परिसर में जाएँगे तो आपको इतना तो फ़ील होने लगेगा कि जो आपने एंट्री फ़ीस दी है, वो पैसा आपका वसूल हो गया। क्योंकि जैसे ही आप परिसर में एंट्री लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा देखने को और बहुत सारी अच्छी-अच्छी दुकानें भी हैं, रुद्राक्ष की दुकान भी है और यहीं से मैंने अपनी लड्डू गोपाल जी के लिए भी शॉपिंग करी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बच्चों के गेम्स भी हैं, आइसक्रीम वगैरह भी हैं, तो बच्चों का भी मन लग जाता है। और मतलब आप जब भी आएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आइए और विज़िट ज़रूर करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे न्यू ईयर पे इस प्लेस पर बुलाया, अपने दर्शन दिए। तो आप भी यहाँ पर विज़िट ज़रूर करिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। राधे-राधे।